बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली और हर्षिल क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और उन्हें मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि कल 382 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था और आज अब तक 44 और लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव अभियान 3 मोर्चों पर चल रहा है। गंगोत्री धाम आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय और तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू, बाढ़ से बाधित सड़कों की मरम्मत और धराली गांव में तबाही के बाद पुनर्निर्माण। अधिकारी मलबा हटाने, आवश्यक सेवाएं बहाल करने में जुटे हुए हैं। राज्य की हेली सेवा लगातार कार्यरत है और राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य हो सके। 365,000 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और जो दबे हुए लोग हैं उनके लिए, उनको निकालने के लिए जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से मशीनें पहुंच रही हैं, बिजली की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। कल ही ट्रांसफार्मर एक बड़ी उसको भेजा है। मुझे लगता है सायंकाल बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। बहुत जल्दी जो लोग दबे हैं उनको निकालने का प्रयास होगा। सरकार वहां लगी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल रात्रि में उत्तरकाशी में थे और मुझे लगता है आज काफी प्रगति उसमें मिलेगी। अभी तक की सूचना के अनुसार मौसम भी खुला हुआ है। देखिए, कल हम लोगों ने करीब 382 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया था और जैसा पहले ही आपको लोगों को बताया जा चुका है कि हमारा ये पूरा ऑपरेशन 3 दिशाओं में चल रहा है। एक तो जो लोग वहां पर गंगोत्री धाम में आसपास के इलाकों में स्थानीय या बाहरी प्रदेशों से आए हुए तीर्थयात्री हैं, उनको इवैक्यूएट करना। दूसरा, रोड की हमारी जो कनेक्टिविटी है जो बुरी तरह से प्रभावित हुई है उसको रिस्टोर करना। और साथ ही साथ तीसरा जो हमारा दिशा है ऑपरेशन की वो है कि जो धराली गांव में तबाही हुई है तो वहां रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो, वहां मलबा किस तरह से हटाया जाए, अगर कुछ लोग मिसिंग हैं तो उनकी खोज, और साथ ही साथ सरकारी या प्राइवेट परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्टिंग। तो सभी के लिए डेडिकेटेड सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। आज मॉर्निंग से हमारा आज तीसरा दिन है, ये 8 अगस्त, और अभी तक हमारा करीब 44 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। हमारे स्टेट की हेली सर्विसेज लगातार चल रही हैं। जो हमारे चिनूक और MI थे वो कुछ उनके उड़ने लायक मौसम अभी नहीं है, तो वो अभी स्टैंड बाई में हैं। जैसे ही थोड़ा वेदर ठीक होता है और जैसे वो इन्वॉल्व होंगे तो हमारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी गति आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उत्तरकाशी में ही हैं और लगातार इस पूरे ऑपरेशन का को खुद वो निगरानी कर रहे हैं और सभी को निर्देशित कर रहे हैं। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से भी हम लोगों का निरंतर संपर्क है। इसके अतिरिक्त खाने पीने का जरूरी सामान वहां पर लगातार भेजा जा रहा है, उसकी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और जैसे ही हमारा ये हेली ऑपरेशन आर्मी का स्टार्ट होगा तो वहां पर विद्युत बहाली के लिए हमारे करीब 125 kVA के 2 जनरेटर बिल्कुल रेडी स्थिति में हैं, उनको वहां भेजा जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। टिहरी में भूस्खलन की तस्वीरें हैं पहली तस्वीर में, वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूस्खलन की वजह से जो है सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं सड़कें टूट जाने की वजह से वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं JCB से मलबा हटाया जा रहा है। तो लगातार जो है बचाव अभियान कार्य लगातार जारी है। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है हर जगह लगी हुई है और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यह बताइए कि लगातार रेस्क्यू तो चल रहा है, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर सेना को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा इस दौरान, रेस्क्यू अभियान के दौरान, क्योंकि आज देखिए आज तीसरा दिन हो चुका है, रेस्क्यू चल रहा है। बिल्कुल संगीता, देखिए तीसरा दिन है आज। रेस्क्यू अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में मौजूद है, उनके मार्गदर्शन में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि धराली में आई आपदा के बाद क्या तबाही का मंजर जो है वो उत्तरकाशी जिले में देखने को मिला है। ये सीधा आप तस्वीरें देख सकते होंगे, 400 मीटर का ये रोड का हिस्सा है जो पूरा का पूरा ढह गया था। पहाड़ काट के इसको दोबारा बनाया गया है, जिसके बाद से कई दिक्कतों का सामना करके, कई परेशानियों का सामना करके इस मार्ग को जो है वो पार करना पड़ रहा है, क्योंकि कठिन भरा ये मार्ग जो है वो पूरा हो चुका है। कि कई जगह से, जैसे कि ऊपर आप पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे तो वहां से लगातार जो मलबा है वह बार बार इस रोड पे आ जा रहा है और रोड जो है उस वजह से बातचीत जो है वो लगातार होती है। हालांकि जेसीबी मशीन और अन्य मशीनें जो है वो लगातार यहाँ पे तैनात रहती है ताकि जल्द से जल्द मार्ग को जो है वो दोबारा सुचारू कर दिया जाए। जब धराली में आपदा आई थी उसके बाद से ये पूरा का जो हिस्सा है ये रोड का वह बह गया था और कल शाम के बाद जो है इसको सुचारू किया गया है। उससे पहले काफी दिक्कतें थी, क्योंकि ये जो मार्ग है ये गंगोत्री धाम को भी जोड़ने वाला है और धराली में भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुछ सामान हम पहुंचाना था तो इसी सड़क के माध्यम से पहुंचाया जा सकता था। इसके अगर हम आगे की बात करते हैं तो गंगनानी से 1 किलोमीटर के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था, वे भी आपदा के दौरान जो है वो उसमें बह गया था। वहां पे प्रशासन द्वारा और आर्मी द्वारा एक वैली ब्रिज बनाने का जो है वो काम किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है आज दिन तक या शाम तक वो वैली ब्रिज जो है वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आगे का मार्ग जो है वो खुल जाएगा। क्योंकि अभी गंगनानी से आगे जाने का मार्ग जो है वो पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। हेली सेवा के माध्यम से ही सभी का रेस्क्यू किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करके सबको धराली से जो है उत्तरकाशी लाया जा रहा है और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर जो लगाए गए हैं संगीता, उनको धराली से सीधा देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो है वो ले जाया जा रहा है। क्योंकि आप तस्वीरों में भी साफ देख सकती होंगी, जेसीबी मशीन भी जो है ये पीछे से मलबा लेकर आ रही है इसको आगे कहीं डालने के लिए, कहीं दूसरी जगह पर, ताकि ये रोड जो है वो दोबारा सुचारू हो जाए। तमाम इसी तरीके की जेसीबी मशीनें जो है वो जगह जगह पर खड़ी है जहाँ पे डेंजर जोन जो आ जाते हैं, क्योंकि इसको रोड को भी बड़ी मशक्कत के बाद लगभग 48 घंटे के बाद जो है वो बिल्कुल कृष्णा, जिस तरह से तबाही लगातार चल रही है और ये इस तबाही का मंजर इसरो ने भी दिखाया है कि किस तरह से तबाही जो है पूरे उत्तराखंड में जो है, जिस तरह से जिस जगह पे ये जो घटना हुई उसके बाद जो है इसरो ने भी तस्वीरें जारी की और सैटेलाइट में दिखाया कि किस तरह से नदियों ने जो है अपना रास्ता बदल लिया है। और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, आपने जानकारी दी।